नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। साथियों, ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में सेवा तो एक ही है, वो है IAS। बाकी तो सब नौकरियां हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सेवा तो केवल IAS है, बाकी सब चाकरियां हैं, बाकी सब नौकरियां हैं। आज भी स्वर्ग जैसा एहसास कराने वाले एक स्वर्ग जैसी सेवा है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की परीक्षाओं में जो पद मिलते हैं वो स्वर्ग जैसी सेवाएं कहलाती है। तो अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि IAS के लिए या सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के लिए वैकेंसीज आ चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है। ये विज्ञप्ति पिछले 5-6 साल के बाद में 2016 के बाद में 1000 प्लस आई है। तो इसलिए जो अभ्यर्थी ने अभी तक भी अपना लक्ष्य नहीं बनाया है और IAS के लिए तैयारी करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि मुझे अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने आदरणीयों को कोई तोहफा देना है इस साल, तो वो IAS के रूप में आप दे सकते हैं, IPS के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि IAS की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ये तैयारी यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम्स है इसमें 21 प्रकार की सेवाओं के लिए एग्ज़ाम्स हो रहा है इस साल, जिसमें IAS है, IPS है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, IRS है, कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज है, तो अकाउंट सर्विसेज हैं। तो ऐसी बहुत सारी 21 प्रकार की सेवाएं हैं जो 1105 पदों के लिए ये सेवाएं एग्जाम्स हो रहा है। अब बात करेंगे 21 फरवरी 2023 इस परीक्षा की अंतिम तिथि तय की गई है और ये प्रारंभिक परीक्षा पूरे देश में अलग अलग केंद्रों पर 28 मई 2023 को आयोजित होगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, यदि आपका कोई IAS बनने का विजन है तो आप सबसे पहले एक सही मुहूर्त में आवेदन कर दीजिए और आवेदन करने के बाद में हमारे बताए दिशा निर्देशों अनुसार आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। तो इसके लिए मैं आपसे बात करूंगा कि जो सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम है, जिसको हम CSP एग्जामिनेशन कहते हैं 2023, इसके पाठ्यक्रम को हमें जानना चाहिए कि इनका पाठ्यक्रम क्या है। तो जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो इसमें पाठ्यक्रम में हम पाते हैं कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं जिसको इन्होंने GS1 और GS2 नाम दिया है, GS1 और GS2। तो साथियों, GS1 और GS2 जो पेपर है, तो GS1 में तो सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं और इसमें बेसिकली इसको CSET के नाम से जानते हैं। ये भी 200 अंक का होता है और ये भी आपका 200 अंक का होता है। इन 200 अंकों में इसमें 100 प्रश्न आते हैं और इसमें 80 प्रश्न आते हैं और इसके लिए जो मियाद दी गई है सोल्व करने की, ये 2 घंटे आपकी मियाद दी गई है, इसमें भी 2 घंटे मियाद दी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो CSET का पेपर है, GS सेकंड का पेपर है, ये GS सेकंड केवल क्वालीफाई के लिए है, केवल क्वालीफाई के लिए है, केवल आपको इसमें अर्हत होना है। मात्र
33%, मात्र 33% प्रश्न यदि आप सोल्व कर देते हैं तो आपका ये एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाता है। दूसरा जो ये 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों में पिछले साल के ट्रेंड्स की हम बात करें तो 50 प्लस पे ही सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हम यूँ कहें कि आप 55 प्लस प्रश्न यदि आपके नेगेटिव हटाकर सही हैं तो आप इस परीक्षा के लिए सिक्योर हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि लोग अपनी जी जान लगा देते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। लोग 18-18 घंटे मेहनत करते हैं उनका प्रीलिम्स निकल जाए। पहला अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा देते हैं, तीसरा देते हैं, चौथा देते हैं, पांचवा देते हैं और छठा भी दे देते हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। इसके लिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसा काम करें कि केवल 3 माह की अच्छी तैयारी करें, गंभीरता के साथ तैयारी करें और आपका प्रीलिम्स निकल जाए। ये प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ बेसिक्स ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट्स रहा हूँ। मैंने आईएएस 2 बार इंटरव्यू दिया है और मैं आपको बताऊं कि मेरे पहले 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स पास नहीं हुई। मेरे चौथे और 5वें अटेम्प्ट्स में मैंने इंटरव्यू दिया और छठे अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स हुआ, लेकिन मेंस नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ी जो हर्डल है, सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स है। जब हमने प्रीलिम्स किया और प्रीलिम्स करने के बाद में ये पाया कि प्रीलिम्स आखिरकार हमारे पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्यों नहीं हुई। सीधी सी बात यह है साथियों कि हम जो तैयारी करते हैं ना, वो संवेदनशीलता के साथ में, गंभीरता के साथ में, नियमितता के साथ में पढ़ाई नहीं करते। इस वजह से हमारा प्रीलिम्स नहीं होता। साथियों, मैं आपको बताऊं कि अब की बार 1105 पद है, तो 1105 के 15 गुना अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। उनमें से यूँ समझिए कि 16,500 आपको 16,500 अभ्यर्थी इस साल मेंस देने वाले हैं। तो आपको 16,500 में अपने कैटेगरी के अनुसार जगह बनानी होगी। तो जगह कैसे बनाई जाए, तो मैं आपसे सबसे पहले जीएस फर्स्ट सामान्य अध्ययन की बात करता हूँ। सामान्य अध्ययन, यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं और आपके एनसीईआरटी के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस आपका तैयार है, तो आप इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। मैं तो आपसे यूँ कहूँगा कि आपको इतिहास, आपको भूगोल, आपको विज्ञान, आपको राजनीति और आपको अर्थव्यवस्था, ये 5 चीज़ें और एक पर्यावरण, ये 6 चीज़ें यदि आपने एनसीईआरटी से इनका बेसिक तैयार कर लिया है, बेसिक्स तैयार कर लिया है, तो आप इस साल ये एग्ज़ाम्स देने के योग्य हैं। यदि आपने एनसीईआरटी से बेसिक्स तैयार नहीं किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम्स इस वर्ष नहीं देना चाहिए, चाहे 1105 वैकेंसी ही क्यों न हो। तो आप बेसिक्स तो एनसीईआरटी से कीजिए, और आपका जो करंट अफेयर्स के लिए हमने स्पेशली एक वीडियो तैयार किया है कि आपको कौन कौन सी किताबें, कौन कौन सी मैगजीन्स, कौन कौन से न्यूज़पेपर नियमित रूप से अध्ययन करने हैं, तो आप उनको कर लेते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। मैं एक रामबाण करंट अफेयर्स का नाम लेना चाहूँगा, न्यू इंडिया समाचार। आप पिछले 1 साल की न्यू इंडिया समाचार पढ़ लीजिए। यदि आपने न्यूज़पेपर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो न्यू इंडिया समाचार आपको पढ़ना होगा। आपको अभी भारत की आर्थिक समीक्षा आई है, भारत की आर्थिक समीक्षा
22-23 टिप्स पे करनी होगी। आपको बजट 2023-24 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये बिल्कुल क्लियर करने होंगे। आपको इंडिया ईयर बुक जो भारत सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियां रही है वो आपको 2023 क्लियर करनी होगी। ये करंट अफेयर्स यदि आप कर लेते हैं और इनका आप बेसिक्स तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप GS 1 में फतह करेंगे। फतह करने के लिए एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही पर्याप्त नहीं है। इसका पार्ट 1 तो GS का ये होता है, पार्ट 2 आपका ये होता है। अब ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी होगी। पहली बात तो है कि अब तक लास्ट ईयर के हमें एग्ज़ाम से पहले गत वर्षों के प्रश्नों को सोल्व करना होगा। गत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण समझ रहे हैं साथियों आप यदि गत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, आपने NCERTs पढ़ी है, आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, पर्यावरण में किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। उसके दाएं बाएं भी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप आराम से 60 प्रश्न कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। ये एक रणनीति है। चाहो तो आप किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग के भी मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो, लेकिन मैं मॉक टेस्ट पेपर्स में विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने का माध्यम है। आपको बेवकूफ़ बनाती है, आपको परेशान करती है कि आप उनकी कोचिंग में जाएं, आप वहां पर पढ़ें ताकि उनकी फीस, मोटी फीस दे सकें। इसलिए वो पेपर को ऐसा बनाती है कि उनके बच्चे तो अच्छे नंबर ले आते हैं और आप परेशान हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बिना कोचिंग के भी प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि गत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करके उत्तर देना होगा। अब दूसरे हम बात करते हैं GS सेकंड की साथियों। GS सेकंड बहुत बड़ा हर्डल्स बन गया है। इसमें आते तो 80 प्रश्न हैं, लेकिन 80 में से 27 प्रश्न भी हमारे सही नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। मैं 2 प्रकार के मानूंगा। एक तो गद्यांश, जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, और गद्यांश नहीं है, ये एक तरीके से अवबोध है, समझ परीक्षण है। ये समझ परीक्षण होता है। दूसरा आपका तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जिसको हम गणित और रीजनिंग के माध्यम से जान सकते हैं। गणित और रीजनिंग के पिछले 5 सालों का ये ट्रेंड रहा है कि CSET का प्रश्न दिन प्रतिदिन, प्रति साल उसमें जटिलता आती जा रही है, क्योंकि इस एग्जाम्स को कैट वाले भी देते हैं, IIM वाले भी देते हैं, IIT वाले भी देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं और सामान्य स्नातक भी देते हैं। तो एक UPSC का ट्रेंड रहा है कि हमें ऐसे अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में लेना है जिसकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता मजबूत हो, जो किसी भी गद्यांश को, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, बड़े से बड़े कॉम्प्रिहेंशन को बहुत जल्दी समझकर उत्तर दे सके, बहुत जल्दी समझकर सरकार को रिपोर्ट कर सके, ऐसे आधार पे करते हैं। ये समझ परीक्षण के आजकल 50 प्रश्न आने लगे हैं और 30 प्रश्न आपके गणित रीजनिंग के आने लगे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं कि कोई बच्चा समझता है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन से CSET पास कर लूँगा, तो कोई समझता है कि मैं गणित और रीजनिंग से CSET पास कर लूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको गणित, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही अच्छे
करने चाहिए, क्योंकि आप सिविल सेवा में जा रहे हो। इसलिए ये अथवा वाली चीज़ों में या मॉडल्स वाली चीज़ों में या सैम्पलिंग वाली चीज़ों में आपको फोकस नहीं करना चाहिए। तो 50 प्रश्न जो आते हैं उनमें से 20 से 25 प्रश्न, 20 से 25 गद्यांश होते हैं जिन्हें निर्धारित 2 घंटे में गणित रीजनिंग के साथ उत्तर देना होता है। जो व्यक्ति इसको हल्के में लेता है उसका एग्जाम सीए क्वालिफाई नहीं होता। उसकी वजह 2 होती हैं साथियों। एक तो हमारा गत वर्षों के जो प्रश्न हैं उनका सही ढंग से हमने आकलन नहीं किया होता है। दूसरा यह है कि हमारी पढ़ने लिखने की क्षमता अब कमजोर हो गई है। यदि आपने अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य किताबें, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या कोई जर्नल्स, कोई मैगजीन्स, कोई रिपोर्ट्स आपने नहीं पढ़ी है और पढ़ने के बाद में उसका कंक्लूजन आपने नहीं निकाला है, तो आप इन कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं दे सकते। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी लेख पढ़ रहे हो, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो उसमें कोशिश कीजिए कि लेखक जिसने ये गद्यांश लिखा है या आर्टिकल्स लिखा है वो किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसने कौन कौन सी पूर्व मान्यताएं दिमाग में रख रखी है। इस लेखन जो ये लेख आया है, आर्टिकल्स आया है, वर्तमान में कहाँ ये प्रासंगिकता रखता है। आप जो लेख पढ़ रहे हैं या जो किताब पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती है। जब इन सब आयामों से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सीसेट बिना किसी मेहनत के निकल सकता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि जो 18-18 घंटे, 14-14 घंटे की तैयारी, 15-15 घंटे की तैयारी करते हैं उनको आप भूल जाइए और मेरे कहे अनुसार गंभीरता के साथ में यदि आप आज से ही 6 घंटे नियमित रूप से तैयारी करते हैं तो आप 28 मई 2023 को सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा में फतह हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में भागीदारी करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका जो सपना है वो सच हो, आप अपने जीवन के उद्देश्यों में सफल हों और आपने जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का मॉडल्स बना रखा है उसके लिए आप प्रभावी रूप से संकल्प लेकर कार्य करें। धन्यवाद।